नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। चूंकि आपको पता है मैं दिल्ली में नहीं, इस बार झारखंड विधानसभा के लिए रांची आई हुई। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री दीपक जी जुड़े हुए। सर, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट में। सबसे पहला सवाल, क्या तैयारी है? पहले क्या तैयारी, मोटा मोटी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता झारखंड में 29,000 बूथ हैं, वहाँ 26,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपनी बूथ कमेटी बनाने का काम किया। 4500 के लगभग पंचायत है, वहाँ पर अपनी कमेटी बनाने का काम किया। उसके अलावा वार्ड और भवन प्रमुख ऐसे करके 6200 स्थानों पर हम लोगों ने शक्ति केंद्र के आधार पर हम लोगों ने अपने संगठन को खड़ा करने का काम किया। संगठनात्मक रचना हमारी पूरी तरह से मुस्तैद है आने वाले धर्म युद्ध का सामना करने। और दूसरी ओर जहाँ पर हम राजनीतिक कार्यक्रमों को के माध्यम से हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, मोदी जी के केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने का हम काम कर रहे हैं। और साथ साथ रघुवर दास के द्वारा किए हुए काम, उनकी सरकार के द्वारा किए हुए काम को भी जनता के बीच हम ले जाकर अवगत करा रहे हैं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा वाली पार्टी है, जो देश के स्वाभिमान को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, आर्थिक क्षेत्र पर, सामाजिक क्षेत्र पर, उन चीज़ों को भी हम जनता के बीच ले जाने जा रहे हैं। जनता का काफी उत्साह है, उत्साह की आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस प्रकार से जोहार यात्रा निकली है और उसी मंत्री जी के नेतृत्व में निकलने वाली यात्रा में जनता का अपार जन समूह उमड़ पड़ रहा है और जन आशीर्वाद यात्रा कह सकते हैं कि हम पूरे 81 विधानसभा में गुजर रही है। और पंचायत से, गांव से, टोले से, मोहल्ले से और समाज के सभी वर्ग, चाहे नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं हो, सब लोगों का अपार जन समर्थन। नहीं, वो तो हम भी देख रहे, सक्सेस काफी है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को लोग उनके सामने आके कई बार अपनी परेशानियां भी सुना रहे हैं। मुख्यमंत्री बाकायदा सुन भी रहे, ये बहुत अच्छी बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर बातें सुन रहे, शिकायतें सुन रहे, तो ये सच में काबिल तारीफ है। लेकिन संथाल से शुरुआत, क्या डर था संथाल से? देखिए, संथाल परगना में लगातार एक ऐसा राजनीतिक दल जो अपने आप को झारखंड का हितैषी बताने वाला, आदिवासियों को हितैषी बताने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा, लगातार संथाल परगना की जनता को ठगने का काम, वहाँ के लोगों को विकास से कोसों दूर रखने का काम किया। वहाँ की सड़कें, वहाँ की बिजली, वहाँ की शिक्षा, वहाँ की चिकित्सा, सारे सवालों पर वो मौन साधते रहा। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि वैसे बुनियादी चीजों को, आधारभूत संरचना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ खड़ा किया है। और अब वहाँ का संथाली समाज को कोई राजनीतिक दल न ठगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुस्तैदी से वहाँ जाकर के अपनी की राजनीतिक चेतना बढ़े और राष्ट्रवाद के साथ खड़ा जो है और भी तेजी से खड़ा। जिस परिवार का नाम आप ले रहे हैं, जिस परिवार की आप जिक्र कर रहे हैं, श्री शिबू सोरेन का परिवार, दुमका उनका गढ़ माना जाता था, दुमका को आपने हिला दिया, उनके साम्राज्य को आप लूट लिए लोकसभा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक माध्यम है, वास्तव में वहाँ की जनता ही उनको आज नापसंद करती है। निर्वाचित होते हैं, सांसद के रूप में निर्वाचित होते हैं, विधायक के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चे के विधायक और उनके सुप्रीमो, लेकिन जनता से अपनी दूरी को बनाए रखते हैं। जनता के सवाल पर मौन रखते हैं। विधानसभा में जरूर जाते हैं उनके वोटों से, लेकिन जनता वहाँ पर जब जाते हैं विधानसभा में, तो विधानसभा को नहीं चलने देना का संकल्प होता है और जनता की आवाज को कुचलने का वो काम करते हैं। सर, ये तो बहुत अच्छे से आपने मुझे बीजेपी की राजनीति समझा दी और क्या तैयारी है आपकी वो भी आपने बता दिया। महागठबंधन में क्या चल रहा है? राजद, जेवीएम, जेएमएम, अब तो ऐसा इन लोगों का दावा वामपंथ भी जुड़ने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, महागठबंधन का क्या चल रहा है? देखिए, लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने गठबंधन बनाया था। उस गठबंधन को झारखंड की जनता ने इतिश्री रेवाखंड करने का काम किया, उनको समाप्त करने का काम किया। और अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन या किसी प्रकार का गठबंधन झारखंड की जनता देखना नहीं चाहती है। और इसलिए नहीं देखना चाहती है कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे बहुमत देकर के यहाँ की विकास की
गति को और तेज करना चाहती है। डबल इंजन की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी तो दोनों मिलकर विकास की गति को और तीव्र गति से तेज करेंगे। ऐसा यहाँ की जनता की सोच है, उनका संकल्प भी यही है। आपके साथी हैं आजसू करीबन 20 सीट की मांग कर रहे हैं सर, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी आजसू हमारा बहुत ही नैसर्गिक और पुराना गठबंधन है, कोई राजनीतिक कारणों से गठबंधन नहीं है, बल्कि हम जब अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तब से एकमात्र जो झारखंड नामधारी दल था वो आजसू था, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके अलग राज्य की लड़ाई भी लड़ रहा है। राज्य बनने के बाद जब जब बीजेपी की सरकार बनी है तब से वो लगातार हमारा सहयोगी और सरकार में भी सहभागिता उनकी रही है। आने वाला जो विधानसभा के चुनाव में कितने सीट किसको मिले ये विषय से ज्यादा महत्वपूर्ण है कौन सीट कौन दल जीतेगा, जी, बहुत ये सबसे महत्वपूर्ण है। और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का और आजसू का भी जो केंद्रीय नेतृत्व बैठ करके रास्ता निकालेगा। सबका लक्ष्य यही है, लक्ष्य है कि झारखंड का विकास और एनडीए गठबंधन का 65 सीट पार। सर, ये पॉलिटिशियन वाला आंसर तो दे दिए, मान जाएंगे 20 से 22 सीट पे आजसू की? देखिए, ये सारा विषय अभी राजनीति के गर्भ में है जी। अभी उन चीजों पर कोई बात हुई ही नहीं है कि कितनी सीटें कौन मांग रहा है, कौन कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। अभी तो ये फेज आया नहीं है, जब फेज आएगा तो हम आपसे जरूर चर्चा करेंगे। बेशक इंतजार रहेगा। कहीं ना कहीं अंदर खाने से आवाज आ रही थी इस बार जेवीएम थोड़ा सा आपकी तरफ इंक्लाइंड हुई थी शुरुआत में, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि फिर आपने उन्हें दरकिनार कर दिया। देखिए, झारखंड विकास मोर्चा का सच्चाई यही है कि जनता, बट सच कितना है, वो आई थी शुरुआत में? नहीं, इस प्रकार की कोई बातें नहीं, कोई झुकाव नहीं था, क्योंकि अधिकांश कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 2600 जिले के उनके जो प्रमुख कार्यकर्ता उनके विधायक सारे लोग तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कुछ उनके गिने नेता राजनीतिक दुकान चलाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राजनीति में जनता को विभ्रमित करने का काम, भ्रम की स्थिति पैदा करना झारखंड विकास मोर्चा कर रही है। 65 प्लस कैसे आ जाएगा, कितना आसान है? निश्चित तौर पर हम विधान लोकसभा के चुनाव में भी हमारा जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया। हम लक्ष्य रखे थे, यहाँ पर उसके नजदीक पहुंचे। 14 में से 12 सीटें एनडीए गठबंधन को हम लोगों को प्राप्त हुआ। और जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है जनता की आकांक्षा के अनुरूप और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत और केंद्रीय नेतृत्व के नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का हम सब लोगों को आशीर्वाद मिला हुआ है उनकी प्रेरणा से, और राज्य सरकार के काम, ऐसे कई चीजें हैं जिनके कारण 65 से ही ज्यादा सीटें हम प्राप्त करेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं। उज्ज्वला हो या आयुष्मान हो, अगर आप झारखंड में रांची आते हैं तो आपको हर जगह बोर्डिंग देखने को मिलेगा उज्ज्वला, आयुष्मान और तमाम स्कीम्स जो राज्य सरकार की है और केंद्र सरकार की। ये स्ट्रैटेजी अगर चलती है तो इसमें यकीनन ये उम्मीद की जा सकती है कि एक बार फिर से हम रघुवर सरकार को ही झारखंड में देखने जा रहे हैं। लेकिन जेएमएम जैसी पार्टियां जो शुरू से अपने सिद्धांत पर लड़ते आदिवासी गैर आदिवासी मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो एक समस्या खड़ा करती है। बहरहाल बीजेपी के महामंत्री दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनता नकार चुकी है जेएमएम जैसी पार्टियों को। अब देखना ये होगा कि कितना ये सच है या जनता आगे चल के जवाब जरूर देगी कि आपकी बातों में कितना दम है और जनता क्या सोच रही है और विचार कर रही है। लेकिन इसके लिए बने रहना आपको सिटी पोस्ट के। सिटी पोस्ट लगातार झारखंड विधानसभा से आपको खबरें दिखाता रहेगा। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। ओह रियली? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, ये किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे?
हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज़ भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।